दोस्तों नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने टेबल ब्लॉक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे भोजन हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। तो पहले हम भोजन को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। सीधे सब्जेक्ट मैटर से मैं बात करूंगा अभी। और ये 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है कच्चा, जिसमें जिसको बोलते हैं, जिसमें सलाद वगैरह रहता है और जैसे गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह है जिसे हम कच्चे खा सकते हैं, इजीली पचा सकते हैं, वो कच्चे में आता है। और दूसरा है फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स जो हम कच्चे खाते हैं। तो ये हुआ एक प्रकार का। दूसरे प्रकार में आता है कुक्ड फूड। कुक्ड फूड हम उससे मानते हैं जो केवल शुद्ध पानी में जिसको पकाते हैं, जैसे चावल, दाल, बॉयल वेजिटेबल्स, सूप वगैरह भी ले सकते हैं। और तीसरा कैटेगरी मेरा है रोस्टेड और फ्राइड फूड। रोस्टेड में जैसे बिस्किट्स वगैरह हुआ, बेक्ड आइटम हो गया, जो कम तेल में तल के बनाते हैं, वो रोस्टेड हो गया। और फ्राइड में हो गया जैसे फिंगर चिप्स हुआ, पूड़ी हुआ, आपका छोला भटूरे हो गए, ये सब रोस्टेड में, फ्राइड में आ गए। तो 3 कैटेगरी हमने बांटा, एक कच्चा, दूसरा कुक्ड फूड और तीसरा रोस्टेड और फ्राइड। तो अब देखेंगे कि ये हमारे शरीर पर कैसे और क्यों प्रभाव करते हैं। तो पहला, जैसे कच्चा जो चीज़ है, जो हम सलाद काट देते हैं, फ्रूट्स काट देते हैं, तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, काटने का 3 से 4 घंटे के बाद में फूड और ये आपका सलाद जो है अपना जो एग्जिस्टेंस है, अपना स्वरूप है, वो खोने लगता है। रंग भी उसका गड़बड़ होने लगता है और स्वाद भी बेस्वाद होने लगता है, और उसका जो न्यूट्रिशस वैल्यू है वो ख़राब होने लगता है। तो 3 से 4 घंटे समझिए उसका रियल लाइफ है। और कुक्ड फूड, चावल, दाल, ये 8 से 10 घंटे तक भी रख सकते हैं, अगर बहुत गर्मी का दिन नहीं है तो 8 से 10 घंटे कुक्ड फूड चलता है। और रोस्टेड और फ्राइड फूड, ये तो पूड़ी वगैरह तो 2 से 3 दिन तक भी लोग रख के खाते हैं, तो ये 3 दिन तक चल सकता है। तो ये देखिए ये क्या बताता है, जो आपका कच्चा खाना है वो 4 घंटे में ही उसका अपना एग्जिस्टेंस खोने लगता है, अपना अस्तित्व खोने लगता है, अपने स्वरूप को बदलने लगता है। मतलब कि वो पचने में हल्का है, वो 4 घंटे में ख़राब हो जाता है, तो बहुत जल्दी पच जाता है और सुपाच्य है। और इसको अगर ज़्यादा भी खा लिए तो आज तक नहीं कोई सुने होंगे कि बहुत कोई सलाद खा के हॉस्पिटलाइज हो गया और बहुत सारा फ्रूट्स खा के बीमार पड़ गया। हाँ, इसमें कुछ गरिष्ठ फूड ज़रूर है, आम, अंगूर वगैरह है, जो बहुत जिसमें ग्लूकोज होता है, तो शुगर वगैरह पेशेंट को उसमें हिसाब से खाना चाहिए। लेकिन प्रायः इसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। उसका भी ग्लाइमेक्स इंडेक्स बहुत कम होता है, 50-55 के आसपास में होता है, जो चावल गेहूं का 70 होता है। अब दूसरा कुक्ड फूड है। कुक्ड फूड 8 से 10 घंटे चलता है, तो इससे पचने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। तो ये भी सुपाच्य श्रेणी में आता है और ये स्वास्थ्य के लिए उतना हानिकारक नहीं है। बॉयल वेजिटेबल्स वगैरह है, तो डॉक्टर देखिए दलिया ये सब देता है कि भाई आप इसी को खाइए, दलिया को खाइए। इवन आप इडली वगैरह को भी इसमें ले सकते हैं, इडली भी कुक्ड फूड में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं फूड है। उसका अलग फ़ायदे है कि उसमें प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक सब रहते हैं। और तीसरा हुआ फ्राइड फूड, ये 3 से 4 दिन चलता है, तो आपके अंदर, शरीर के अंदर जाएगा पेट में, तो पेट को पचाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रोस्टेड फूड को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको गैस होगा, आपकी पेट की बीमारियां होगी, अल्सर होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी। लेकिन जो 25, 30, 35 साल के आदमी होते हैं, तो उनका पेट मजबूत होता है, और मेहनत करने वाले का भी पेट मजबूत होता है, क्योंकि उनको कैलोरी ज़्यादा चाहिए। और इन फ्राइड फूड्स में कैलोरी बहुत होता है, तो कैलोरी पचाने के लिए मेहनत कश आदमी है, मजदूर है, जिसको 3000-4000 कैलोरी पर डे चाहिए, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो बैठे बैठे काम करते हैं, ऑफिस में कंप्यूटर चला रहे हैं, ऑफिस के बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो ये चीज़ खाते हैं जिनका 1200-1500 ही कैलोरी पर डे चाहिए, तो उनको ये हार्म कर देगा, वो पचा नहीं पाएंगे और उनका शरीर, पेट उतना सक्षम नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के ले लीजिए, एक 0.5 HP का मिक्सी है और एक 1.5 HP का मिक्सी है। तो 1.5 HP का मिक्सी में आप कुछ भी पीस सकते हैं, लेकिन 0.5 और 0.25 HP के मिक्सी में अगर कोई हार्ड चीज़ डालिएगा तो मिक्सी टूट जाएगा।
तो इसी तरह से हम अपने शरीर को डैमेज करते हैं अगर उस लायक नहीं है खाने लायक तो खा करके। और जो लोग खाता भी है तो एक हैबिट बन जाती है और बाद में उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ओल्ड एज होने के बाद में तो उतना मेहनत होता नहीं है और खाने की आदतें वही रहती है, तो उसमें क्या होता है कि बाद में उनको भी प्रॉब्लम होता है। तो फ्राइड फूड जो है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो है ही है, एक सर्टेन एज तक ही चल सकता है, उसके बाद पूरा उससे हमारा स्टोमक खराब होता है, गैस्ट्रिक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है और बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। और तीसरा देखिए, जो बिस्किट्स वगैरह है उसमें तो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि 2-2 महीना 3-3 महीना साल भर उनका एक्सपायरी डेट होता है। वो तो बहुत ही खतरनाक हैं, तो उनको तो किसी तरह से हेल्थ के हिसाब से किसी के लिए भी वो रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी बाज़ार में बिकता है, मानक पर है, WHO से लेकर फसाई सब उसको लाइसेंस दिए हुए हैं, कोई बात नहीं है। तो हमको अपना देखना है। और देखिए जितने भी पैकेट सामान हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट LDL का भंडार है, वो हार्ट का बीमारी, ब्लॉकेज उसी से बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रांस फैट क्या होता है जानना चाहिए आदमी को। ट्रांस फैट होता है ऐसे तेल जिसमें हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में इसलिए बनाया जाता है कि वो लंबे समय तक चीज़ों को प्रिजर्व करके रखता है, ख़राब नहीं होने देता है, सड़ने नहीं देता है। तो ऐसे चीज़ में तो कोई न्यूट्रिशस चीज़ आपको मिलेगा नहीं, उल्टे आपके पेट को इंस्टेंटाइन को पचाने में, स्टोमक को पचाने में और गट को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। हो सके तो पेट फेल हो जाए, तो उसी में तो गैस्ट्रिक हो जाता है, लोगों को वोमिटिंग हो जाती है, रिफ्लैक्स होता है और हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो कोई भी सामान अगर आप पैकेट वाला लेते हैं तो देखिए क्या है उसमें लिखा रहता है, FSI और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उसको फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजनेटेड ऑयल आप मिलाते हैं तो पैकेट पर लिखिए कि हम हाइड्रोजनेटेड ऑयल मिलाए हैं और उसका एक सर्टेन लिमिट में ही मिलाना है। फिर भी किसी भी तरह से वो खाने का योग्य नहीं है। फिंगर चिप्स वगैरह, कचौड़ी हो गया, तली हुई चीज़ें हो गई, 40 साल के बाद 45 साल के बाद में तो खाने ही नहीं चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जितने भी सारी बीमारियां हैं सब होना है और मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हाई कैलोरी होता है। तो ध्यान रखें भाई, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो ट्रांस फैट जो LDL जो सबसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट एकदम महामारी, हार्ट की बीमारी महामारी के रूप में हमारे देश में हो गई है और ये पैकेट का सामान इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, फ्राइड फूड बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हमें कच्चा खाने का प्रयास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुक्ड फूड और कितना कैलोरी होती है और क्यों इसको कैसे खाना है और क्यों नहीं खाना है। इसके अलावा एक बात पर और ध्यान दें, जो हम होटलों वगैरह में देखते हैं समोसा तला जाता है, कचौड़ी और जलेबी वगैरह, तो देखिए वो एक ही तेल में तलते हैं। जब एक ही तेल को बार बार गरम ठंडा किया जाएगा तो उसमें हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है और ट्रांस फैट उसमें ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और उसमें बहुत ही ख़तरनाक और ख़राब कोलेस्ट्रॉल LDL बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उसको खाने से हमारा जो है ब्लॉकेज वगैरह, हार्ट अटैक का बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती है और पेट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, गट तो बहुत ही ख़राब हो जाता है।